आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की आलमी ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। पेश है आज की अहम खबरें। इजरायली फ़ौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे में झड़पों के दौरान एक फ़लस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया है। मगरबी किनारे के कस्बे बीता में फ़लस्तीनी मुजाहिरीन और इजरायली फ़ौजियों के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 31 साला जमील अबू अयाश सर पर गोली लगने से ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें करीबी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब न लाते हुए उनका इंतकाल हो गया। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर की तिब्बी सर्विस का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने झड़पों के दौरान में दर्जनों मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाईं और साथ ही रबर की लैप वाली गोलियां और आंसू गैस के शेल भी फायर किए। इजरायली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता कई माह से बेता में हफ्तावार झड़पों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी इलाके में एक गैर कानूनी यहूदी बस्ती के क़याम के खिलाफ मुज़ाहरा कर रहे हैं। G7 दुनिया के 7 बड़े सनअती ममालिक के ग्रुप ने रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में जारी इजलास में G7 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने रूस को खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन में फ़ौजी मुदाखलत की गई तो उसे संगीन नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इस इजलास का हतमी एलामिया आज जारी किया जाएगा। G7 ममालिक में बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। सन 2022 से G7 ममालिक की सरबराही जर्मनी के पास होगी। अमेरिका में तबाहकुन तूफ़ानी बगोलों के बाद सदर जो बाइडेन ने मुतासिरा 6 रियासतों के लिए बिला रोक टोक इमदाद का वादा किया है। सदर बाइडेन ने कहा है कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उनकी हुकूमत उसे फराहम करने का रास्ता तलाश करेगी। उन्होंने तूफ़ान से सबसे ज़्यादा मुतासिरा रियासत केंटकी के लिए हंगामी हालत के निफाज के ऐलान पर इत्तेफाक किया है। सिर्फ इस एक रियासत में तकरीबन 70 अफराद के हलाक होने का खदशा है, जबकि लापता अफराद की तलाश जारी है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में हलाकतों की तादाद 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोशल मीडिया को जमहूरियत के लिए सबसे बड़े खतरात में से एक करार दिया है। एर्दोगान हुकूमत ने ऑनलाइन जाली खबरों और गलत मालूमात फैलाने को मुजरिमाना कार्रवाई करार देने के लिए कानून साजी करने का इरादा रखती है। दूसरी जानिब नाक़दीन का कहना है कि इस तरह अंकारा हुकूमत इस कानून को आज़ादी राय सलब करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तुर्की ने गुज़िश्ता बरस एक कानून मंजूर करते हुए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे 1 मिलियन से ज़्यादा सारिफीन वाली कंपनियों को हुक्म दिया था कि वो मुल्क के अंदर अपने कानूनी दफातर कायम करें और डेटा भी मुल्क के अंदर ही स्टोर करें। एक तरफ दुनिया के कई ममालिक जहाँ वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ जंग का हथियार समझ रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों अफराद ने कोरोना इक़दामात और ऐलान करदा लाजमी वैक्सीनेशन के कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। पुलिस के मुताबिक वियना के मरकज़ में होने वाली रैली में तकरीबन 15,000 लोग शरीक हुए। यूरोप के मुतादिद ममालिक में लाखों अफराद कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन लाजमी लगवाने के कानून के खिलाफ हैं। हाल ही में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी और दीगर ममालिक में भी ऐसे ही एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। ऐसे मुतादिद मुजाहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस को ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। चीन के मशरक़ी साहिल पर एक माल बरदार जहाज डूबने से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा साहिली शेड्यूंग सूबे के यंताई शहर में आज सुबह पेश आया है। मुतासिरा कार्गो जहाज पर अमले के 14 अराकीन सवार थे। इनमें से 3 को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि 7 अफराद अभी तक लापता हैं। हुकाम ने लापता अफराद की भी हलाकत का खदशा जाहिर किया है। पाकिस्तान के खिलाफ T20 और एक रोज़ा मैच की सीरीज खेलने के लिए 3 दिन पहले कराची पहुंचने वाली वेस्ट इंडीज टीम के 3 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद टीम को पहला धचका पहुंचा। लेकिन जहां इस खबर से टीम की कारकर्दगी मुतासिर हुई, वहीं मुस्बत खबर यह है कि ये दौरा जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनी ग्रीव के मुताबिक स्क्वाड से 3 खिलाड़ियों का अचानक बाहर होना एक गैर मामूली नुकसान है, जिससे टीम की कारकर्दगी और तैयारी तो यकीनन मुतासिर होगी, लेकिन दौरा जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज टीम को पहले ही मुश्किलात का सामना था, क्योंकि कप्तान केविन पोलार्ड इंजरी की वजह से और ऑलराउंडर आंद्रे रसल ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शामिल होने की वजह से पाकिस्तान के दौरे में शरीक नहीं हुए हैं। आज के आलमी खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहें मिली डाइजेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें।